है। अगर आपने अपने मन को पूर्ण रूप से इंद्रियों में लगाया हुआ है, इंद्रियों के सेवन में, इंद्रिय तृप्ति में जिसको हम बोलते हैं इजी भाषा में, अगर मान लीजिए कि मैं सारी अपनी मन की बातें मानता हूँ, मतलब मेरा मन करा कि आज मुझे ये खाना है तो मैं उठ के चला गया कहीं पे भी वो खाने, आज मेरा मन किया ये करना है, आज मेरा मन किया वैसे करना है, वो सब मैं कर रहा हूँ। अब 4 दिन बाद मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है। अब उस टाइम मैं कहूँ कि यार ये मन जो है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये अलग है, उस टाइम आप में वो बल नहीं आएगा उसको अलग मानने का। उस टाइम आप कितना भी प्रयास करो लेकिन मन में वो आता जाएगा, वो थॉट्स आते जाएंगे, वो आपको परेशान करते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे। आप जितना भी हटाने की कोशिश करो वो हटेंगे नहीं, क्योंकि आपने उस मन को बहुत बल दिया हुआ है पहले, उसकी मान मान, जैसे एक बच्चा है। अब उस बच्चे की आप सारी बात मानते हो, सारी बात, वो चाहे उल्टी बोले सीधी बोले आप मानते हो। अब वो बिगड़ गया, अब आप एक वन फाइन डे कहो कि बस आज इसने बोला मैं मना कर दूंगी और ये मान जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। वो रोएगा, चिल्लाएगा, आपको वापस थप्पड़ भी मारेगा। माँ बाप को बच्चा मारता ही है कि भाई कि अब क्यों नहीं मान रहे मेरी, अब मतलब उसके लिए हैरानी की बात है कि आज क्या हो गया। तो ऐसे ही मन है, जब आप मन को पूरा तृप्ति करवा रहे हो, इंद्रिय तृप्ति करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब मन की मान के ही अपना जीवन जी रहे हो, तो कठिन समय में किसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी से द्वेषात्मक भाव आ रहा है। अब हमने सुना हुआ है कि यार द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जा ही नहीं रहा, वो बार बार अंदर से वही आ जा रहा है। किसी को कुछ सुनाना है, गुस्से में क्रोध आ गया, अब आवेश है, सुनाना है, अब आप कहो कि नहीं नहीं छोड़ो, इसमें भगवान का स्वरूप देखो, ये तो मन तो पागल है, ये करे। अब किसी की आपने निंदा करनी है, जो करते हैं वही जान सकते हैं, इतना तेज प्रवाह होता है ना उस टाइम ऐसे होता है कि अब ये तो बताऊं ना, इतना तो बताऊं, हाँ इतना, मतलब इसने ऐसे किया है मेरे साथ कि इतना तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, और कितना भी आप कंट्रोल करो आप बोल ही जाओगे। और या फिर जैसे हमने चर्चा करी थी कि जैसे मन घबरा रहा है, मन में उल्टी सीधी थॉट्स आ रही हैं, मन ने कुछ भी हमारे दिमाग में ले आए, हमारा 2 दिन 4 दिन फिर मूड खराब रहा, ये रहा वो रहा, ये सब भी जो बातें हो रही हैं, ये सब कैसे हो रही हैं, क्योंकि अब मन आप पे हावी हो गया। और वो मन क्यों आज हावी है, क्योंकि उस मन की मानते हुए आपने जीवन में सारे कार्य किए हैं। उस मन को ही आपने मैं बनाया हुआ है, मन में वो शक्ति डाली हुई है कि ये मन मेरे से अभिन्न है। जब हम उसमें मैं पना डाल देते हैं, देखो आत्मा की शक्ति का कोई नाप नहीं ले सकता, उसकी कोई गणना नहीं है, क्योंकि वो भगवान का अंश है जो आत्मा की शक्ति है। और वही आत्मशक्ति आपने मन में डाल दी कि ये मैं ही हूँ, है ना। हमारी आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने इस देह को मैं मान लिया, इसीलिए आज देह ही सबसे प्रधान हो गया, और जो आत्मा जो हम खुद हैं वो हम पीछे रह गए, क्योंकि हमने ये मैं आत्मा से हटा के देह में डाल दिया, और यही मैंने मन में डाल दिया। जैसे मेरा मन कुछ भी कर रहा है तो हम वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरे मन को मैं अपने से अलग नहीं मानता हूँ, है ना। हम बड़े इजीली बोलते हैं भाई मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, अब मेरा मन कर रहा है तो मैं अपने मन से ये भी ना करूँ, तो हम ऐसे होते हैं कि जो मेरा मन कर रहा है वो तो करूँगा ही करूँगा, वो क्यों नहीं करूँगा मैं। तो ऐसे ही जब मन में इतना मैंपना डाला हुआ है तो वो आत्मीय शक्ति आपने उसमें डाल दी, समझ गए। अब उसको आप कठिन समय में अलग नहीं कर सकते। जैसे जीते जी हमने किसी में राग डाला हुआ है, अब तुरंत उसके मरने के बाद कहें अरे अरे वो तो शरीर था, छोड़ो ना, शरीर तो नश्वर था, उसकी आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, वो उस समय अब समझ में नहीं आएगा। जब तक जीते जी आपने उस पर अलग नहीं समझा, ये बात नहीं समझी, तो अब तुरंत आप कहो कि किसी की मृत्यु हो जाए और आप ये उसको पाठ समझा दो, उसके समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो, जब सब ठीक है तब समझना होगा, तब उससे वो राग हटाना होगा। तो जब सब ठीक है तब हम मन की ना सुने, मन से वो राग हटाएं, तब भी जाने कि मन मेरे से अलग है। आपके पास प्रसाद आया, आपका मन है भाई गरम गरम खाना है, नहीं खाना यही खाओ, प्रसाद है यही खाना है मुझे, नहीं खाना मुझे गरम। इसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि हम राग और द्वेष से दूर हो जाएं, क्योंकि राग और द्वेष उत्पन्न मन में ही होते हैं। कैसे दूर हो जाएं, वो तभी हम दूर हो सकते हैं यदि हम आज्ञा में रहें, गुरु आज्ञा में रहें। जो हमें जैसा बताया गया है हम उसी आज्ञा में वैसे ही करें।
तो आज्ञा से करेंगे तो क्या होगा, एक जैसे एक डंडा होता है ना सिर पे, एक बल होता है, एक एक नियम जब होता है, एक बच्चा विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको पता है कि मेरे ये नियम है, मुझे यहीं बैठना है, मुझे यही ड्रेस पहननी है, मुझे ऐसे ही जाना है, मुझे यही करना है। अब क्या है, मन इधर उधर भागता ही नहीं है, कोई राग कोई द्वेष है, जितने मर्जी अच्छे कपड़े खरीदें, उसे पता है स्कूल में यूनिफॉर्म ही पहन के जानी है। कभी उसके मन में ये तो नहीं आता आज मैंने नए कपड़े खरीद लिए संडे को तो कल मैं ये पहन जाऊँ, फिक्स है, स्कूल में तो यूनिफॉर्म ही पहननी है, वहाँ दिखावा नहीं कर सकते। आजकल बैग भी स्कूल वालों ने सेम दे दिए हैं, भैया यही स्कूल का बैग ही लेके आना पड़ेगा, यही पहनना है, यही आपको लेके आना है, वही जूते। क्यों बच्चों के लिए इतना नियम बनाया होता है? क्यों ऐसे नहीं कहते आप घर के कपड़े पहन के आ जाओ? ताकि आपके मन से ये सब विचार हट ही जाएं कि मुझे इसके कपड़े अच्छे, इसके बुरे, इसका ये, इसका वो, कोई राग द्वेष ना रहे, सब यूनिफॉर्मिटी रहे। इसीलिए नियम है। तो यही नियम हम अपने पे ले आए, फिक्स है, सुबह भैया प्रसाद में यही खाना है, दोपहर को हमारे घर सब्जी रोटी बनती, कौन सी हमें नहीं पता, ना हमें पता करनी है। महाप्रसाद आएगा, महाप्रसाद को हमें दोबारा गर्म नहीं करना और महाप्रसाद पहले खाना है, क्योंकि वो महाप्रसाद है। कोई अब हम जो लोग नियम ये फॉलो करते हैं कि भाई महाप्रसाद को गर्म नहीं करना है, ये नियम है, इसको फॉलो करते हैं, तो वो कभी ऐसे मन में नहीं आता कि भाई ये ठंडा क्यों है, ये क्यों है, बल्कि हम तो देखते हैं जैसे ही ठंडा है, अच्छा महाप्रसाद है, पता ही है कि ठंडा है, महाप्रसाद ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ नियम बन जाए, जैसे नियम है, हमने एक बार भोग लगा दिया, उसके बाद चाहे नमक कम है चाहे ज़्यादा है हम उसमें नहीं डालेंगे, तो समझ गए, ये नियम है। इसमें क्या होता है, इसमें मन का प्रवेश ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो लोग गुरु आज्ञा में रहते हैं कि भाई आज्ञा में यही हमें बताया कि हमें ऐसे ऐसे ही अपना जीवन चलाना है, यही करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे आज मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि अब हमें एक पक्का हो गया कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना। अब कुछ भी हो जाए, मन प्याज लहसुन की ओर तो नहीं भागता। अब जो हमें गिवन सर्कल है हमारा कि भाई ये आप खा सकते, उधर ही भागेगा, उसी में उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे बहुत छलांगे मारेगा। मगर छलांग मार के यहाँ तो नहीं पहुंच जाता ना मन की, यार आज तो प्याज लहसुन खाना है, आज कुछ भी हो जाए आज मैं प्याज खाए बिना सोऊंगा नहीं, ऐसे तो नहीं मन में आ रहा ना। आपका मन कितना भी पागल हो जाए ये तो नहीं बोल रहा ना। क्यों? क्योंकि ये आप आज्ञा में हो, ये आपने आदेश मान लिया है। तो जो आदेश मान लिया, अब ये समझ रहे हो क्यों मन इतना पागल नहीं हो रहा? क्योंकि इतना तो मन को आपने बोली ये तो मैं नहीं करूंगी, इसीलिए मन उधर जाता ही नहीं। वरना मन तो पागल है, वो ये क्यों नहीं बोलता कि ये करे, क्यों नहीं बोलता? आप देख रहे हो ना हमारा मन कितनी छलांगे मारे, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, पर ऐसी छलांग नहीं मारेगा कि प्याज खाना है, क्योंकि वो आपने अपने मन पे नियंत्रण शासन करके बोल दिया भैया ये तो कन्विक्शन है, ये तो हमने नहीं खाना। समझ गए? तो इसीलिए जो कन्विक्शन से आपने कर लिया कि भैया इस आज्ञा को मुझे उल्लंघन नहीं करना, मैंने इतना ही रहना है, फिर मन वहां तंग नहीं करेगा, फिर वो समझ जाता है, क्योंकि यही मन आपकी भगवत प्राप्ति भी करा देगा। पर आपका नियंत्रण उस मन पे होना चाहिए। अगर मन का आप पे नियंत्रण है फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो समझ गए, जहां हम छूट नहीं देते ना, जहां हमें, अब जैसे मैंने बाहर का खाना नहीं खाना, पर कभी कभी खा भी लूंगा, कभी जरूरत पड़े, कभी ऐसा हो तो बाहर जाके हम खा भी लेंगे। अगर ऐसा सोचा है, मन छलांग मारेगा, यार आज बाहर का खा लेते हैं, यार आज बहुत थके हुए हैं, आज मंगा लेते हैं, आज कर लेते, क्योंकि आपने छूट दे रखी है अपने आप को। आप अपने आप को छूट दे दो कि यार अगर मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, पर अगर मेरे से रात तक नहीं रखा गया तो फिर मैं खा लूंगा। फिर आप खाओगे, फिर मन बोलेगा खाना है, खाना है, खाना है। अब चाहे किसी का भक्त का कितना सिर दर्द होता है, पेट खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उसका मन ये नहीं कहता कि व्रत तोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये उसे अपने मन को शासन किया, भाई व्रत तो नहीं तोड़ना, और मन में भी ये नहीं आएगा। फिर आप बोलो मैंने निर्जला रखना है, आप निर्जला रख लोगे। आप बोलो मैं निर्जला रखूंगी, शाम तक देखूंगी, अगर प्यास लग गई तो फिर मैं पानी पी लूंगी, तो फिर मन छलांग मारेगा, बेटा पानी पी, पानी पी, पानी पी, फिर आप पानी पियोगे। और अगर आपने पक्का सोच लिया नहीं रखना तो निर्जला ही है, अगर इतना शासन कर लिया, अब नहीं छलांग मार सकता मन। हाँ यही बात है। मगर हम डर जाते हैं कि नहीं 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 ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो, आप डरे हुए हो ये मेरे से नहीं होगा, फिर मन को आपने जगह दे दी, स्पेस दे दी। सबसे बड़ा साथी मन का जो है वो भय है। अगर आप भयभीत हो गए, है ना, तो मन को बल मिल गया, उसको जगह मिल गई। ये वीक पॉइंट है इसका। मन को अपने से अलग जानो, ये मैं नहीं हूं, समझ गए? तो मन जो है, क्यों मैं, हम ये क्यों कहते हैं मैं नहीं हूं? अच्छा ये क्या फिलॉसफी है कि ये मन मैं नहीं हूं? क्योंकि हमारे जो असंख्य जन्म हुए हैं ना, वो मन वहां से सेम चलता हुआ आ रहा है।
वो अलग नहीं हुआ। ये देह मुझे अलग मिल गया, ये देह पहले नहीं था, ये अब नहीं, अब है, आगे नहीं होगा, लेकिन मन आत्मा के साथ जाता है। समझ गए? मन ही आत्मा को एक देह से दूसरे देहांतर में करवाता है, दूसरा देह दिलवाएगा। एक देह से दूसरा, आपको कौन सा देह मिलना है ये आपके मन ही डिसाइड करता है। जहां अंत समय आपका जहां चिंतन था वहां ले जाएगा आपको। तो हम क्यों कह रहे हैं मन मैं नहीं हूं? क्योंकि यही मन एक समय पे सुअर था, यही मन एक समय पे कुत्ता था, यही मन एक समय पे इंद्र था, एक समय पे मच्छर था, एक समय पे स्त्री थी, एक समय पे राजा था, एक समय पे भिखारी था। मैं जो जो बनाऊं मेरा मन ये वही सारे संस्कार लेके आ रहा है। इसलिए आज मैं कहूं कि जो मैं आज हूं ये वही है, ये वो नहीं है भाई। इसके अंदर तो अरबों खरबों जन्मों के संस्कार सारे मिक्स हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये मैं नहीं हूं। आप पिछले जन्म में बहुत लोभी भिखारी थे, आपसे कोई एक सेवा हो गई, आज आप भक्त बन गए। अब मन तो ये लोभी भिखारी का ही संस्कार लेके यहां पे आया है। वो तो एक आपकी सेवा से आखिरी में एक नाम लिया, एक चिंतन लिया, आपको भक्त का देह मिल गया। पर मन तो वही है ना जो पूरे इतने सालों से वो भिखारी लोभी रहा है। तो आज वो भिखारी लोभी का ही चिंतन करेगा। इसीलिए हम कहते हैं ये मैं नहीं हूं भाई, ये मैं नहीं हूं। जो मैं हूं वो तो ये कर नहीं रहा है। मैं तो चाहता हूं कि मेरी आज भगवत प्राप्ति हो जाए, कौन नहीं चाहता? मैं तो चाहता हूं मैं आज सिद्ध हो जाऊं, मुझे आज प्रेम अवस्था हो जाए, मेरे आज सात्विक विकार आने लगे, मेरा सारा संसार छूट जाए। ये हम सारे चाहते हैं ना। अगर ये मन मैं ही होता तो फिर ये मन भी ये क्यों ना चाह रहा होता? पर वो हमसे भी अलग है, वो अलग है, वो अलग बात सोचेगा। वो कहेगा नहीं पागल है, इस उम्र में ये सब कर रहा है, बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएगी लाइफ, कुछ नहीं रह जाएगा जीवन में, एकदम ऐसे हो जाएगा। फिर बाद में भागेगा इधर उधर इधर उधर, फिर ज्यादा वो होगी, तड़प होगी, ये होगी, ऐसा सब आपको भयभीत करेगा। और फंसते हम कब है? जब हम अपनी बुद्धि से स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ ये मन सही कह रहे हैं। मन की पावर तब तक नहीं चलती जब तक बुद्धि उसको स्वीकृति ना दे। बुद्धि स्वीकृति देती है, इसीलिए भय पैदा होता है। मेरे मन ने कुछ सोचा, भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ओवर थिंकिंग जो हम करते हैं। जब तक मैं बुद्धि से मान रहा हूं नहीं नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता, फालतू की बात है, वो खत्म हो गई। पर जहां मेरी बुद्धि ने स्वीकृति दे दी, बात तो सही है, ऐसा हो तो सकता है, जैसे ही आपने ये स्वीकृति दी जिस बात को, वहां भय उत्पन्न हो गया। अब और ये मन का साथी है। अब आपका वीक पॉइंट मिल गया। किसी को आपको बहलाना है, फुसलाना है, आप क्या करोगे? आप उसको बोलते जाओगे। जहां वो थोड़ा अटक जाए आप समझोगे ये बात है, अब यहां अटक, ये इसका वीक पॉइंट है। समझ गए? इसीलिए बुद्धि से स्वीकृति आप जहां दे दोगे मन को, मेरे शब्द समझ पा रहे हो ना? जिधर आपने यस कर दिया कि हाँ ये बात तो सही है, बस उधर फंस गए आप। और जिधर आप स्ट्रिक्ट हो ना, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता, बस वहां फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर वहां मन की सत्ता नहीं चलती, वो खत्म हो जाएगी बात। जहां आप पक्के हो जाएंगे भाई ये डरना तो मुझे है नहीं किसी भी चीज से, जो होता है होता रहेगा, डरूंगा तो नहीं मैं, कुछ भी हो जाए, बस मन वहां साइड हो गया, खत्म, उसका रोल खत्म हो गया उधर। ये सारा खेल है। समझ गए? तो हम ही स्वीकृति देते हैं उसकी बात को, इसलिए हम फंस जाए, और वो हम है नहीं। और वो हमें कब प्रैक्टिस करनी है? जब घबराहट हो तब, जब ऐसा कुछ आए तब नहीं, तब नहीं, हर समय धीरे धीरे। इसीलिए तो इतने आचार्यों ने, सारे हमारे जो आचार्य रहे हैं, जो गुरुजन रहे हैं, हमारे गोस्वामी रहे हैं, सबने ये क्यों बोला है कि मन पे नियंत्रण करो, मन पे नियंत्रण करो, मन मना शिक्षा क्यों है? इसीलिए तो है कि अगर आप मन पे नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो फिर आप जो मर्जी कर लो, आपका भजन साकार नहीं होगा। वो भजन साकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कर रहे हो माला लेकिन मन आपका भाग रहा है कहीं और। आपने 2 घंटा माला करी और उसके बाद 22 घंटा इंद्रिय तृप्ति करी, तो कैसे भजन साकार होगा? हमारा भजन साकार तब होगा जब वो हमारे स्वभाव में उतर जाए। स्वभाव में उतरने का क्या मतलब है? कि मन नियंत्रण हो गया, मन हमारे नियंत्रण में आ जाए। नहीं आया तो सच मानो ये कोई साधना हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती, कोई भी साधना, जब तक उस साधना को आप स्वभाव में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे। आपने रीडिंग तो बहुत करी, मगर वो रीडिंग आपने कभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करा। आपने लीला पढ़ी तो लीला चिंतन करना चाहिए,
आपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या क्या नियम है, आदेश हैं, वो आपने पढ़ा, ये संसार कैसे छोड़ना है ये आपने पढ़ा, तो फिर उसको अपने स्वभाव में लेके आना चाहिए। हमने इतना पढ़ा कि जब भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बोलते 70% श्लोकों में यही बताया गया है कि मन को अपने नियंत्रण में रखो, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी। 70% श्रीमद् भागवतम के श्लोक एक ही बात बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी। तो ये बात हम अपने स्वभाव में तो लाए नहीं, लेकिन हमने सोचा हम तो 10 बार भागवतम पढ़ चुके हैं, हम तो 100 बार भागवतम की कथा सुन चुके हैं, तो क्या लाभ हुआ उसका? इस साधन का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। मगर एक भी बार व्यक्ति हम सुनते, एक बार सुना और उसने अपने स्वभाव में उतार लिया, वो कहां से कहां पहुंच गए। जो हम संतों की कथा पढ़ते हैं, एक बार सुना, रावण सीता जी को उठा के ले गया, ऐसा विरह हुआ, उठ के घर छोड़ दिया कि जब हमारी किशोरी जी जो हैं वो ही चली गई, अब क्या लेके मैं संसार में रहूंगा, अब क्या करूंगा, चले गए, विरक्त हो गए, बाबा जी बन गए। किस बात से? बस इतनी सी बात है। तो हुआ क्या? वो एक कथा हृदय में उतर गई। और हमारी क्या है, हजारों बार सुन ली, करोड़ों बार सुन ली, लेकिन ना हमने कभी स्वभाव में उतारने की कोशिश करी, ना हमने कभी चिंतन करने का कोशिश किया, ना कुछ किया। तो इस साधन से इसलिए बोलते कुछ नहीं होगा। अगर साधन से स्वभाव नहीं बदला तो वो साधन का कोई लाभ नहीं है, और साधन से स्वभाव बदल गया तो फिर साधन का कोई लाभ नहीं है, फिर हो गया। यही करना था। इसीलिए पिछली बारी हमने चर्चा करी थी, आपको नाम फिर साधन नहीं रहेगा, नाम तो प्रेम से लिया जाएगा। फिर अभी साधना रूप में ले रहे हैं, फिर उसके बाद प्रेम से, जब प्रेम किसी से, वही हमने ये सब चर्चा करी थी, जब प्रेम हो जाए तो फिर प्रेम में नाम नाम नाम, हर समय और कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, नाम ही निकलेगा, फिर वो साधन नहीं रह गया। अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, यही हमें लगता है बस यही तो करना है, जीवन के बाद भी यही करेंगे। मर गए, ऊपर चले गए, फिर क्या करेंगे? यही करेंगे, इन्हीं की सेवा करेंगे, यही कर रहे हैं, तो ये भी साधन नहीं लगेगा। अभी ये सब साधन है, नियम है। तो जब तक ये नियम, ये साधन मेरे स्वभाव में नहीं उतरा, तब तक ये साधन का कोई लाभ नहीं, और स्वभाव में उतर गया तो फिर ये साधन रहा नहीं, फिर यही साध्य है, यही करना है, यही सेवा है। ये हमने पिछली बारी चर्चा करी थी। इस बात को समझना होगा। इस बात को नहीं समझेंगे तो किसी साधन का कोई लाभ नहीं होगा। कोई भजन, कोई क्रिया, जितनी मर्जी कथा सुन ले, जितना मर्जी भजन कर ले, जितने मर्जी कीर्तन कर लो, ये सब बल देते हैं इसी बात का कि स्वभाव बदले। मगर आप ये सब उससे बात ही नहीं समझ रहे कि स्वभाव बदलना है, तो फिर क्या फायदा हुआ? समझ रहे हो? आपको पावर तो मिले जा रही है, मिले जा रही है, मिले जा रही है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन दूसरी जगह पे कर रहे हो। आपको इतना पावर मिली, आपको हरि नाम से बहुत शक्ति मिली, बल मिली, आपको वैष्णव संघ से बल मिला, आपको गुरु दीक्षा से बल मिला, गुरु का बल प्राप्त हो, लेकिन उस बल से आप सोच रहे हो कि मेरा संसार सुधर जाए। ये सारा बल हमने कहाँ लगा दिया? कि मेरी लिविंग अच्छी हो जाए। अब मैंने इतना भजन किया, कम से कम अब मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इतना भजन किया, अब मेरे घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। लोगों के घर चोरी हो जाए, लेकिन मेरे घर तो ठाकुर जी बाहर बैठे रहें डंडा लेके, मेरे घर कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचते हैं ना। हरिदास ठाकुर जी के लिए तो साक्षात आ गए थे हरि, उनके कोड़े खाने, तो मुझे क्या कोड़े खाने देंगे? कुछ ऐसा होगा मेरे लिए भी आ जाएंगे, तो हम तैयार हैं, ठाकुर जी आप खा लोगे, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये सब क्या है? ये सारा साधन, सारा शक्ति, सारा बल जो हमें मिला था, उससे हम अपना संसार सुधारने में लग गए। दुनिया को होता हो, कोरोना हो, हमें नहीं होगा, हम भजन करते हैं। ऐसे सोचते हैं वैष्णव, मैं माला करती हूँ, मुझे थोड़ी हो जाएगा। ये गलत है। आप माला का बल कहाँ लगा रहे हो? आप साधन का बल कहाँ लगा रहे हो? हम इसलिए थोड़ी कर रहे थे साधन कि मेरा ये संसार, अगर मान लो ये आपका संसार अच्छा हो भी गया, ये सारे बल से हो जाएगा, हो भी गया तो भी क्या, मृत्यु तो निश्चित है। तो मर गए तो फिर साधन, इसके बाद का तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो वेस्ट हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ डज नॉट मैटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट वी वांट। छोटी हो, लेकिन ऐसा हो कि हम इतना बल बना गए, इतना आध्यात्मिक बल हो गया कि चाहे कैसे भी मरे, थोड़े समय में मर गए, कैसे भी होके मरे। जैसे हम कितनों का सुनते हैं कि वो चोखा मेला जी जो थे, हैं, दीवार से गिर के मर गए, बाद में कुछ हड्डियां भी नहीं मिली, उनका चूरा मिला, लेकिन चूरे में से भी हरि नाम निकल रहा है, हड्डियों के चूर्ण से भी हरि नाम निकल रहा है। तो ऐसा अगर जीवन हो जाए तो फिर जैसी मर्जी मृत्यु आए, फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर वो भजन बल से कैसी भी बीमारी भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगी।
आपको उससे भी खराब नहीं लगेगा। बड़े बड़े संत रहे हैं, उनको रामकृष्ण परमहंस हुए, भाई जी हुए, इन सबको आखिरी में कैंसर तक हो गया। तो क्या हुआ, वो आखिरी तक फिर भी कथा करते रहे। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था, लेकिन आखिरी दिन तक कथा कर रहे थे। उनको डॉक्टर ने मना किया था आपको बोलना तक नहीं है, लेकिन वो कथा कर रहे हैं। ये पुंडरीक जी बताते हैं, इनके जो पिताजी थे वो आईसीयू में थे, वो भी बड़ी जल्दी अवस्था में चले गए। तो बोलते आईसीयू में थे और जाने से 3 घंटा पहले जब वो गए हैं, उससे 3 घंटा पहले बोले 3 घंटे आईसीयू के बेड में बैठ के सारे आईसीयू वालों को प्रवचन कर रहे थे, उनको कथा सुना रहे थे। अभ्यास यही है कथा करने का। वो वहाँ पे बैठ के आईसीयू में भी कथा करे और 2-3 घंटे बाद उनका शरीर जुड़ गया। तो क्या अवस्था तो बहुत खराब होगी जिसका 2-3 घंटे बाद शरीर जुड़ गया, मगर तब भी हरी कथा में ही लगे। उस समय ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भगवान देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, हजारों लोगों को मैं ठीक कर रहा हूँ, आप मेरे साथ क्या हालत कर, ये थोड़ी रो रहे हैं। क्योंकि जो अध्यात्म लिया है, जो बल लिया है, उसको वहीं लगाया है, ये संसार को ठीक करने में नहीं लगाया। ये हमें समझना होगा। और अगर इस सारे अध्यात्म से हम अपना यही ठीक करना चाहते हैं, इसको कुछ ना हो, इसको कुछ ना हो, बस ये ठीक रहे, बस ये ठीक रहे, तो भी क्या, आपने सारा तो वेस्ट कर दिया फिर, और अपने मन को और बलवान कर दिया। क्योंकि मन के हिसाब से सब चले। मेरे सारी पूजा सारा अर्चना करने का फल भगवान यही दो कि सृष्टि मेरे मन के हिसाब से चलती रहे। तो और खराब कर गए आप, जितने पॉइंट लेके आए थे उससे और माइनस में चले गए। अब जब आगे जाओगे तो ना अध्यात्म रहेगा और ना मन नियंत्रण में रहा, मन को तो और बलवान करके आपने आगे भेज दिया। तो सब खराब ही खराब हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा। और एक बात बहुत अच्छे से आपको और मुझे दोनों को अपने दिमाग में डालनी होगी, रोज रोज याद करानी होगी कि मन के नियंत्रण से जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, आनंद बढ़ेगा। हम लोगों के अंदर मन ने ये भय सबसे बड़ा पैदा करा हुआ है। अगर मैंने अपने मन को नियंत्रण में कर दिया, मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चली, तो लाइफ बड़ी डल हो जाएगी, बहुत डल हो जाएगा। आपको खाना जैसा आ रहा है वैसा खा लो, बाहर का खाना नहीं है, ठंडे गर्म का ध्यान नहीं देना, सर्दी गर्मी का ध्यान नहीं देना, ये नहीं तो लाइफ क्या है, डल है यार। एक तो वैसे हम कुछ नहीं करते और जो करते हैं उससे भी गए, तो अब क्या रह गया। पर डल नहीं होगा। आप उस व्यक्ति का जीवन सोचो जिसको, एक व्यक्ति कल्पना करो, हम नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा है, उसको ठंडा खाना मिल जाए गर्म खाना मिल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं, वो खेल रहे हैं, उस समय आप जो मर्जी दे दो, आप ठंडा दे दो, गरम दे दो, आप जो वो नहीं खाते, जो उसको मनपसंद नहीं है आप वो खिला दो, आप मनपसंद वाला खिला दो तो भी उसकी उसमें रुचि नहीं है क्योंकि उस समय वो खेल रहा है। आप नहीं मनपसंद वाला है तो भी माँ कुछ उसको लगा देती है आजकल तो मोबाइल फ़ोन पे कि आप ये देखो, उसके बाद जो उसे नहीं पसंद वो भी खिला दिया उसने, वो भी खिला। तो ऐसा अगर हम हो जाए, क्या मुझे जो दो मेरे को अच्छा लगता है, आप मुझे ठंडा दो मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्म दो मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्मियों में भी गर्म पानी आप दे दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जैसा मर्जी दे दो, मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि ये सब मुझे मैटर। तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे देख के कि इसकी लाइफ डल है? आप खुद बताओ, आपको क्या लगेगा कि ये व्यक्ति पागल है? आप ऐसे ही कहोगे ना, यार मस्त व्यक्ति, यार इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम रो रहे हैं कि यार खाना गर्म आया है, हम कहीं उसके साथ 2 दिन रह लें, हम रोए यार खाना यहाँ ठंडा मिल रहा है, यहाँ नमक नहीं है, स्पाइसी नहीं है, ये नहीं है, और वो मस्ती से जो मिल रहा है एंजॉय कर रहा है, खा रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप क्या कहोगे कि ये पागल है या मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ ना कि ये देखो यार मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। है या नहीं? सही बात है या मैं ही बोल रहा हूँ? ये बात मानते हो कि नहीं? और जब हम कहते हैं कि आप ऐसे बन जाओ, तो आप सोचते हो कि यार मेरी लाइफ तो डल हो जाएगी, फिर क्या रह जाएगा? फिर क्या रह जाएगा? नहीं, फिर मजा आएगा, क्योंकि फिर छोटी छोटी चीजों में आप फंसोगे नहीं। फिर आपका सारा जीवन किस में जा रहा है? अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, सोचने में क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। सुबह से शुरू होते रात तक यही सोचते रहते, रात खत्म होती है अगले दिन सुबह का फिर सोचते हैं क्या बनाएं, क्या खाएं, ऐसे खाएं, ये वाला पहने, यहाँ जाना है वहाँ क्या पहने, ये क्या, सारा जीवन तो इसी में वेस्ट हुए चले जा रहा है। और फिर सोच रहे हो कि यार इतना टाइम हो गया माला करते हुए, नाम करते हुए, ये करते हुए, पता नहीं मेरी रुचि ही नहीं हो रही। मैं तो रोज़ रीडिंग भी करती हूँ शाम को, मैंने नियम बनाया हुआ है 4 पेज पढ़ के सोना है। अरे वो 4 पेज आपको कहाँ ध्यान आते हैं? ध्यान तो आपको वो आ रहा है कि कल क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब करना है, इसी में है ना। जब इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे कि इन सब चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या रहेगा? फिर भजन में रुचि होगी।
स्वाभाविक है। जैसे गोपियां कहती थी ना, मन नहीं 10-20, ये एक है। और ये एक ही जगह लगेगा, या तो संसार में लगेगा या भजन में लगेगा। अगर संसार में पूर्ण, और संसार में आपको सुखी भी नहीं करेगा। आप उसको पैम्पर करो, वो आपको घबराएगा, आप घबराओगे, आप भयभीत होगे, आप चिंतित होगे, आप राग में मरोगे या द्वेष में मरोगे। आधे लोगों से हमारा गुस्सा रहता है, आधे लोगों से हमारे बहुत प्यार रहता है। किसी के प्यार में मर रहे हैं और किसी से क्रोध करके मर रहे हैं। इसी में तो मर रहे हैं, जीवन सारा इसी में खत्म हो रहा है। जिसे हम प्यार करते हैं हम कहते हैं ये हमें उतना प्यार नहीं करता, बाकियों से हम क्रोध करते हैं और सोचते ये हमारा हमसे ज़्यादा बुरा कर रहा है, इतना तो मैं कुछ भी नहीं कहता जितना ये बोल जाता है। ये सब चीज़ों से हट जाएंगे, जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी तब सही रूप से, सुचारू रूप से भजन है और तब जीने का मज़ा आएगा। तो इसीलिए इस चाल में मत फंसना कि लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाएगी। ये भक्तों ने ही मुझे बताया है कि जैसे आप बता रहे हो, अगर ऐसे करेंगे तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाएगी, कुछ रह ही नहीं जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्स्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है। अभी तो चिंताओं में ही है सारा जीवन जो है। कभी ये टेंशन है, कभी वो टेंशन है, कभी इसकी चिंता है, कभी उसकी चिंता है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। और जब ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी तो हम सोचते हैं मोनोटोनस हो जाएगी। अरे मोनोटोनस हो जाएगी, आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएगी तो मोनोटोनस कैसे हो जाएगी? फिर तो आनंद आएगा, फिर ही तो आनंद आएगा। तो आनंद लेने के लिए इन सब से विनिर्मुक्तम, एकदम खत्म होना पड़ेगा। ये मुझे कोई फर्क नहीं, खाने का तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर मैं ऐसे हो जाऊं, अब खाने की तो देखो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ठंडा दो, मेरा पीछे ऐसे हुआ दादा, मेरी जीभ में छाले हो गए और 2 महीने तो रहे हैं। लोगों के छाले 4-5 दिन में खत्म हो जाते, मेरे छाले 2 महीने हो गए खत्म नहीं हो रहे। अब उस 2 महीने में क्या हो गया, मेरे से गर्म ना खाया जाए, मिर्ची नहीं खाई जाती, कुछ ज़्यादा नमक वाला नहीं खाया जाए। मेरे लिए एकदम खाना सिंपल बन रहा है और ठंडा बन रहा है। खाना बन भी जाता है तो मैं रुक जाता, भैया ठंडा होएगा मैं फिर कहूँगा। तो 2 महीने ऐसे हो गया, ठंडा खाना अच्छा लग रहा है, फीका खाना अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा खाना स्पाइसी कुछ लाए मेरे से खाया ही नहीं जाता। बिस्कुट भी खा लूँ तो वो हार्ड लगता है, वो जीभ में चलते हैं कुछ नहीं। एकदम साधारण खाना हो गया, ऐसे लगे खाने से तो कुछ है ही नहीं। फिर जुबान ठीक हुई, फिर खत्म हो गई। ना मिर्ची, ना नमक, ना गरम, ना बाहर का खाना, ना सख्त खाना, कुछ नहीं, एकदम बच्चे की तरह सिंपल खाना अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर मैंने दाल चावल ही खाई है, ज़्यादातर सिंपल दाल चावल, सिर्फ थोड़ा सा नमक और दाल और चावल और ठंडे, कोई समस्या ही नहीं। जब ठीक हो गई तब बड़ा परेशान था मैं कि यार लोगों का 2 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 2 महीने हो गए। जब ठीक हो गई उसके बाद लगा यार वो अवस्था अच्छी थी, लेकिन उस समय तो घबराहट हो रही थी, पता नहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई कि ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जब ठीक हो गई, जब पता लगा कि नहीं कोई बीमारी नहीं, ऐसे ही था, फिर लगा लेकिन वो अवस्था सही थी, कोई खाने की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम ठंडा खाना, फीका खाना, यही अच्छा लग रहा है। तो ऐसी अवस्था भक्तों की होती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। जैसा मर्जी दे दो, सिंपल खाना दे दो, बस ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स फूड नहीं खा सकते आपकी तरह, पास्ता समोसा ये वो सब नहीं चाहिए, सिंपल दाल रोटी दे दो, बस यही ठीक है। समझिए, तो ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मोनोटोनस नहीं होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, है ना। आप जब आप किसी की कल्पना करते रहो ऐसा व्यक्ति, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सिंपल व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा सिंपल व्यक्ति हमारे घर में आ जाए, ये क्या यार, खुद खाता है ना हमें खाने देता है। तो इसीलिए हम ऐसे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा रहेगा। देखो, ठाकुर जी को केवल आपका प्रेम चाहिए, ये सब मन की चाल है। वो नहीं मांग रहे आपसे पास्ता, मैगी, समोसा और ये सब नहीं मांग रहे। वो केवल आपका प्रेम चाहते हैं, केवल आपका प्रेम, और यही उसी प्रेम का वो आस्वादन करते हैं आपके भोजन में। अगर वो प्रेम का आस्वादन नहीं हो तो फिर तो दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाया उन्होंने, और विदुर के यहाँ केले के छिलके भी खा गए। छिलके में क्या है? छिलके में प्रेम का आस्वादन हो रहा था विदुरानी का, वो आस्वादन ले रहे हो। उन्हें मतलब नहीं है केला है या छिलका है, केला तो बाहर फेंक दिया विदुरानी ने, छिलका खिला रही है उन्हें। क्यों? प्रेम की अवस्था आ गई, उसमें पता ही नहीं लग रहा कि मैंने फल फेंक दिया, छिलका खिला रही हूँ। दुर्योधन के गुप्तचर आए, दुर्योधन ने भेजे, भैया जाओ जरा देखो विदुर क्या ऐसा खाना खिला रहा है, हमारा 56 भोग छोड़ के भागे। वो बोल रहे हैं महाराज विदुर के घर तो इतना खाना है, फल तो बाहर फेंके जा रहे हैं।
मैंने देखा केले उठ के बाहर फेंक रहे हैं। ऐसा विदुर के घर भंडार हो गया है कि फल बाहर फेंके जा रहे हैं। और भीतर क्या है, ठाकुर जी छिलके खा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी प्रेम की अवस्था जब आ जाए, भगवान को वो बहुत प्रिय है। ये प्रिय नहीं है, ये क्या हो गया नहीं, ये प्रिय नहीं है कि हम लोग एक से एक चटकारा अपने लिए ले रहे हैं और पहले भोग लगा रहे हैं। वो हम उनके लिए नहीं बना रहे हैं, वो हम अपने लिए बना रहे हैं। पर अपने खाने का प्लेट वहां से घूम के आती है बस। ऑल्टर से घूम के आनी है हमारे लिए। 4 आवाजें पीछे से बता, जल्दी लगाओ भाई, क्या कर रहे हो, 10 मिनट हो गए, ठंडा हो जाए सारा। फटाफट से वहां से घूम के, जो घर में बाहर ठाकुर जी बैठे उनके लिए गरम गरम आ रहा है, भीतर ठाकुर जी, सचल ठाकुर जी के लिए आ रहा है वहां से उनके लिए। ये सही नहीं है, ये अवस्था भी हमारी सही नहीं है, और ये भगवान को चाहिए भी नहीं। ये सब अच्छा है आपने पूछा, एक्चुअली क्या है, ये भी मन की चाल है। वो मन ही बोलेगा, अरे भगवान को तो अच्छा खाना खिलाना ना, फिर तेरे को भले ना खाना, लेकिन भगवान को तो भगवान के लिए बनाओ और फिर खाएंगे हम। तो प्रेम चाहिए भगवान को। जितना आपके भीतर प्रेम है उतनी भगवान की प्रसन्नता है। किसी चाल में मत फंसो, किसी चाल में मत फंसो। जो हमारे गोस्वामियों ने कहा है, जो हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, जो आचरण उनका रहा है, बिल्कुल वैसा ही करना है। धीरे 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 बिल्कुल उसी अवस्था में पहुंचना है, एकदम मैच करना, यही आचरण रहे। एक बारी थाली में प्रसाद आ गया, इतना प्रसाद है, यही खाना है, ये आइडियल अवस्था है। आप इस पे अभी नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, अभी इस पे आ जाएं कि हम घर का ही खाएं, साधारण खाएं। आइडियल अवस्था क्या है, बस इतना आगे, बस एक बार ले लिया, जितना एक बार में ले लिया उतना ही खाना है। अब ये क्या होता है, ये मन को चॉइस ही नहीं दिया है कि दोबारा मांगना है, ये है ही नहीं, समझ गए। अब अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इतना आया इतना खाना है, क्योंकि इतने से पेट भर जाता है। हमारे पास चॉइस ही नहीं है, समझ गए। जैसे हम कहते हैं ना, हमने नियम से बांध लो, तो नियम मान लिया, मैं दोबारा मांगना ही नहीं है, बस जितना एक बारी में ले लिया इतना ही खाना है, और कितना ले लिया इतना ले लिया। जब हम अभी शादी के पहले तक हमारे घर में भी ऐसे ही था, फिक्स है, अगर मैंने 2 रोटी खानी है, मेरी 2 ही बन के ख़त्म हो जाएगी खाने से पहले, क्योंकि पता है मैं 2 ही खाता हूँ और मैंने 2 ही खानी है। और जीवन भर हमने ऐसे ही खाया है। कभी बहुत अच्छी सब्जी है तो 3 नहीं खा ली, बहुत बुरी सब्जी लग रही है तो 1 नहीं खा ली, 2 बनाई है 2 खानी है, फिनिश, यही है। तो इसमें कभी किस मन ने छलांग मारी नहीं इधर उधर, क्योंकि हमें पता है यही है, बचपन से यही नियम रहा है, इतनी खानी है। और वो अभ्यास चलते चलते अभी तक भी यही नियम है। अब घर के बाहर जाके जब इधर खा लिया उधर खा लिया तो हो जाता है, ज़्यादा खा लिया कम खा लिया। घर में अभी भी फिक्स ही है कि इतना ही खाना है, इतना ही खाना है, दिन की इतनी, रात की इतनी, हाँ फिक्स है, इतनी खानी है, इतनी खानी है, इतनी बनेगी, इतनी खानी है। तो इसमें मन भागता ही नहीं है, आज तो मेरी फेवरेट सब्जी बनी, आज तो 4 फुल्के खा लूंगा, ये हिसाब ही नहीं है हमारे घर में, है ही नहीं। मतलब ना मैं अच्छाई कर रहा हूँ ना मैं बुराई कर रहा हूँ, ये है ही नहीं, यही है एक, यही शुरू से पैटर्न बना हुआ है, भाई इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। जब मैं कॉलेज में था, मेरे दोस्त आ जाता था एक खाने के लिए, तो वो आ जाता था, मैं कहता भाई तू क्या आ जाता है, हमारे घर इतनी ही बनती है। तू खाना खाने बताया कर, आता है तो बता के आया कर कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ, मेरे घर में दिक्कत हो जाती है। उनकी जॉइंट फैमिली थी, उनके परिवार में 40 लोग रहते थे, सारे चाचा ताऊ ये सब मिला के। उनके घर में बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता था, उसे वो आदत थी कि भैया आके 1 कटोरी पहले सब्जी खा ली, अब रोटी लाओ। मैं कहा यही थी। अब रोटी खा ला, यही थी, ये रोटी के साथ यही सब्जी थी, वो अंदर वो सब्जी खत्म भाई। अब मैं 1 ही कटोरी खाता हूँ, 1 ही कटोरी। शुरू में ऐसे ही था हमारे घर में, और बहुत समय तक ऐसे ही था। अभी बच्चों को वैसे एक्स्ट्रा बनने लगे, नहीं तो ऐसे ही था कि बस यही मिली, यही इतनी है। तो ऐसे में क्या है, मन बड़ा कंट्रोल्ड रहता है, मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है भागने की। तो जहां आप ऑप्शन नहीं दोगे वहां भागेगा ही नहीं। आप कहीं भी अपने जीवन में देखो, आपका मन वहीं छलांग मारेगा जहां आपने ऑप्शन दे रखी है, इफ नॉट दिस आई विल डू दिस, तो फिर भागेगा मन, समझ गए। इसीलिए मैं बोलता हूं कुछ ऑप्शंस अपनी लाइफ में बंद कर दो, नहीं ये तो करना ही नहीं है। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको भी कहा था कि कोई वो नहीं है, बस हमें एक आची रखनी है, चाहे मर जाए, ऐसा सोच के रखो। अब रखी जाती है,
बोला अगर रखी ना जाए, माता जी ने मेरे से पूछा जब नई नई आई थी, अगर रखी ना जाए, बिल्कुल हॉस्पिटल जाने वाली अवस्था हो जाए, तब क्या करना है? मैंने कहा तब भी नहीं तोड़ना, तब भी व्रत रखना है, हॉस्पिटल जाके मर जाना है। मगर तोड़, यही बोला था मेरे को, मर जाओ मगर व्रत नहीं तोड़ना है। तो ठीक हो गया, अब रखा जा रहा है। अगर मैं उस दिन आपको ऑप्शन देता कि हाँ हॉस्पिटल वाली हो जाए, तो आज तक नहीं रखा जा रहा होता। हर रोज शाम को लगता है कि आज तो हॉस्पिटल गई, अब तो गई, अब नहीं बच पाऊंगी, अब खाना ही पड़ेगा, तो फिर खा लोगे। और अगर ऑप्शन नहीं है तो आप सब कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। ये मन आपको, यही मन आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, यदि आप इसको अपने नियंत्रण में कर लो तो। नहीं तो यही आपको सुअर भी बना सकता है, इसी देह में, अगला देह नहीं, इसी देह में सुअर वाले कार्य भी कराएगा आपसे। समझ गए? ये सब आपके हाथ में है, आपने नियंत्रण करा है या नहीं करा है। जहां आप देखो कि मन हावी पड़ रहा है, आप पिछले दिन अपने देख लो, आप वीक पड़े होगे, आप पूर्ण रूप से अपने मन के नियंत्रण में रहे होगे, आपने ऐसी हरकतें करी होंगी कि जो मन कर रहा है वो आप करते गए करते गए करते गए, इसीलिए आज मन आप पे हावी हो गया, आपके बस में नहीं आ रहा। आप समझ गए? और अगर नियंत्रण करने का अभ्यास बनता रहे बनता रहे बनता रहे, फिर परेशान नहीं कर सकता। ये बड़ा सिंपल लॉजिक है, बहुत सरल शब्दों में समझ जाओ इसे। तो हम गौर कथा की चर्चा कर रहे थे, पता नहीं यहाँ कैसे आए थे कि याने कृपा करी करेन हृदय प्रेरणा, कृष्ण आश्रय है छड़े वेद लोक धर्म। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि भगवान जिन पे कृपा करते हैं उन्हीं का आश्रय हो पाता है, और वो ही फिर सारे वेद लोक धर्म जो होते हैं उसको भी छोड़ के भगवान के आश्रय में ही रहते हैं। मानी जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण ने जो भीष्म पितामह को ज्ञान दिया था ना, अंत में भीष्म पितामह को, उस ज्ञान में भी ये बात बोली गई थी कि धर्म क्या है, जो भगवान बोल रहे हैं करो, यही धर्म है। ये दिया था युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने। भगवान कृष्ण तो हार गए थे, वो युधिष्ठिर को समझा नहीं पाए थे, उन्होंने बोला भैया वहां चलो, वो समझाएंगे। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को आखिरी में ये ज्ञान दिया था कि तुम्हारे साथ कृष्ण है, जो ये कह रहे हैं यही धर्म है, जो ये कह रहे हैं, और जो ये मना कर रहे हैं बस वो ना करना ही तुम्हारा धर्म है। अपनी बुद्धि मत लगाओ। युधिष्ठिर बोलते आज तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम इतना परेशान इतना दुखी क्यों रहे हो, क्योंकि तुमने धर्म की परिभाषा ठीक से समझी नहीं। ये धर्म है मैं ये करूंगा, ये धर्म है मैं ये करूंगा, ये धर्म है मैं ये करूंगा, ये कोई धर्म नहीं है। जब वो चौसर खेलने जा रहे थे, जहां उन्हें बुलाया गया था कौरवों की सभा में, तो उनके मन में आया कि कृष्ण को पता ना लग जाए कहीं ये कि हम ऐसे चौसर खेलने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा धर्म है, मेरे चाचा ने मुझे बुलाया है, मैं उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा। परंतु चौसर कोई अच्छी चीज नहीं है खेलना, तो हो सकता है कृष्ण मना कर दें। तो उनके मन में आया कहीं कृष्ण को ये बात पता ना लग जाए। नतीजा क्या हुआ, वहां पे वो अपनी ही धर्म पत्नी को हार गए चौसर में। आज लोग प्रश्न पूछते हैं, इतना प्रेम था द्रौपदी से कि चीरहरण नहीं होने दिया भगवान ने, तो जब चौसर में हार रहे थे तब भगवान कहाँ थे, तब क्यों नहीं आए कृष्ण? बोले तब इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पे युधिष्ठिर जो मेरे भक्त है वो चाहते थे कि मुझे पता ना लगे। अब जब मेरा भक्त चाह रहा है कि मुझे पता ना लगे तो मैं कैसे आ जाऊं? और वहां पे मेरी भक्ता ने मुझे पुकारा है गोविंद कह के, मैं इसलिए आया। तो हम ये बात बोलते हैं ना कि भगवान हर समय हमें देख रहे हैं। कई लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि भगवान हर समय हमें देख रहे हैं, और कई लोग इसी बात से परेशान हैं कि भगवान हर समय हमें देख रहे हैं। दोनों तरीके के लोग हैं, और वो दोनों हम होते हैं। कई बार कभी हमें लगता है ठीक है भगवान देख रहे हो ना, अच्छा है कि आप हमें देख रहे हो, और कई बार ऐसे होते हैं भगवान देख रहे, ये भी देख रहे हैं। तो भगवान तो हर समय देख रहे हैं। अब जब भक्त चाहता है कि नहीं देखो नहीं देखो नहीं देखो, तो फिर भगवान उसमें बीच में नहीं आते, और जब भक्त पुकारता है तो फिर भगवान बीच में आते।
तो धर्म क्या है? उन्होंने बोला धर्म यही है, जो ये कह रहे हैं यही धर्म है। तुम अपने धर्म में लगे रहे, नहीं ये इन्हें पता ना लगे ताकि मैं धर्म को फॉलो कर, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। वो जो कह रहे हैं यही धर्म है। यही बात यहाँ पे जो राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि ऐसा क्यों किया इन्होंने कि ये यहाँ पे आए और इन्होंने हेड शेव नहीं कराया, जगन्नाथपुरी में सब आ गए, उपवास नहीं रखा, ये तो खाने का सोच रहे हैं, पहले मंदिर नहीं गए, पहले महाप्रभु के पास रहे। उन्होंने कहा भैया ये छाड़ी लोग धर्म, ये सब वो नहीं देख रहे हैं, साक्षात हरि सामने खड़े हैं, जो वो कह रहे हैं वो ही धर्म है। एक अचल जगन्नाथ है, एक सचल जगन्नाथ है, तो उनको छोड़ के उनके पास मिलने गए, इसमें क्या बुराई है? बोले आपने उपवास नहीं रखा, बोले वो अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं तो कौन उपवास रखेगा? साक्षात हरि प्रसाद दे रहे हैं और हम उपवास रखेंगे। तो इसीलिए इस बात से ये सारी चर्चा निकली थी। अभी इससे पहले भी एक श्लोक में दादाजी वही बताया था ना, जब वो महाप्रभु पूछ रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य से, तो तब उन्होंने ऐसे ही करके वो करा था ना कि गुरु वाक्य है ही बलवान। हाँ। जब उस टाइम हाँ। दुविधा हुई थी, जब वो आए थे ईश्वर गोविंद जब गोविंद आए थे ईश्वरपुरी जी के जो शिष्य थे, तो उन्होंने बोला जो गुरु ने बोला है बस वही वाक्य सच है, उसके ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि ईश्वरपुरी कह के गए हैं कि इसे अपनी सेवा में रखो, बस रखो, बस उसके आगे कुछ नहीं होगा। जो गुरु, देखो गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। हमारा मन ये भी कहता है कि उनको अलग अलग जानता है, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनको हम सामान्य पुरुष समझ लेते हैं, गुरु को वे हैं तो साधक ही ना, सिद्ध हो गए, लेकिन साधक ही, अरे नहीं लीला है भाई, यही तो लीला है ठाकुर जी की। अगर ठाकुर जी छोटे से ही बड़े होते हैं और जब भक्त उसमें आते हैं, देह में आते हैं, तो साधक से ही सिद्ध होते हैं। अब जो सिद्ध होके जैसे गुरुदेव हैं, तो जो गुरु तत्व है वो किंग के भीतर आ गया, साधारण मनुष्य के भीतर आ गया। जब वो पैदा हुए थे तब कुछ नहीं थे, आज भगवान हो गए ना, भगवान ही है, लीला हो रही है। जैसे फूल खिलाया ऐसे साधक से सिद्ध तक यहाँ पे गए हैं, जैसे यहाँ की सृष्टि जैसे चलती है वैसे चल रही है। महाप्रभु आए, आज तक लोग नहीं मानते कि ये भगवान है, आज तक लोग साधक कहते नहीं कहते कि ये भगवान है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा मान लेते सिद्ध पुरुष हैं लेकिन भगवान थोड़ी है, लेकिन है तो भगवान ही ना। तो ऐसे ही जो गुरुजन हैं, जो गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, वो भगवान ही हैं। ऐसा नहीं भगवान अब भगवान हो गए, 4 साल पहले भगवान नहीं थे आज भगवान हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान थे, भगवान हैं। जो भगवान है वो भगवान ही है। ऐसे थोड़ी होगा कि आज भगवान हो गए और 10 साल पहले वो भगवान नहीं थे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जो गुरु हैं वो भगवान ही हैं, वो साधक से सिद्ध हुए हैं, ये उनकी लीला है, समझ रहे? तो इसीलिए ये हमारा मन जो है ये सब खेल खेलता है हमारे साथ, और इसीलिए खेलता है कि हम उस आज्ञा से हट के अपनी आज़ादी में रह पाए। अपनी आज़ादी में नहीं, मन की गुलामी में रह पाए, उसको हम अपनी आज़ादी समझते हैं। ये बहुत बड़े बड़े हमारे लाइफ के मिसकंसेप्शंस हैं। हम गुलाम बने हुए हैं अपने मन के, उसको हम आज़ादी सोचते हैं, और जिसने अपने मन को नियंत्रण कर लिया है उसको हम गुलाम सोचते हैं, वो आज़ाद है। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी खाने को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ मर्जी सुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी एक घर एसी है नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है, पंखा है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जाए वो गुलाम है, वो मस्त मौला है, वो है सच में आज़ादी। तो कि जैसे कोई इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम गुलाम हैं। एसी खराब हो जाए, रात को नींद नहीं आएगी, ये गुलामी है। ठंड में सुबह गर्म पानी नहीं मिला तो हम नहा नहीं पाएंगे, ये गुलामी है। और जो आज़ाद है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी दे दो, ठंडा दो गर्म दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तो इसीलिए ये सब मन की चालें हैं, जहाँ जहाँ से हमें हटाना है वहाँ से कोई फालतू की बात बीच में ला के हमें हटा देंगे। तो गुरु आज्ञा जो है वो बलवान है, भगवान का आदेश जो है वही धर्म है। तबे राजा अट्टालिका हईते तले ते आइला, काशी मिश्र पाड़ीचा पात्र दूहे आइला। दोनों को बुलाया, काशी मिश्र को और पाड़ीचा पात्र, पाड़ीचा मतलब जो मंदिर के सुपरिटेंडेंट है, उनको बुलाया, वो दोनों आ गए। तबे राजा अट्टालिका हईते तले ते आइला, अट्टालिका से तले पे, नीचे आ गए, ग्राउंड फ्लोर पे। हमने चर्चा करी थी ना, ऊपर चल के वो सबको देख रहे थे, वहाँ से गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम सब इनके साथ, स्वरूप दामोदर इनके साथ थे, जो बता रहे थे कि यही आए हैं। तो वहाँ से राजा प्रताप रुद्र नीचे आए, प्रभुर आज्ञा पाइला दूहे सावधान है। उन्होंने, राजा प्रताप रुद्र ने उन्हें आज्ञा दी, उन दोनों को जो बुलाया, काशी मिश्र को और सुपरिटेंडेंट को,
प्रभुर आज्ञा पाइला दुहे सावधान है, आज्ञा नाहे तबु करिया इंगित भाई। वो बोले कि देखो प्रभु आपको जो आज्ञा देंगे उनके प्रति बड़े सजग रहना, बड़े सावधान रहना। काशी मिश्र और जो मंदिर के सुपरिटेंडेंट है उन दोनों को बुला के, काशी मिश्र, काशीश्वर नहीं, काशी मिश्र और वहां पे जो मंदिर के सुपरिटेंडेंट है उनको बुला के बोला कि आप दोनों बड़े सावधान रहना, श्रीमन महाप्रभु को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और ये ध्यान रखना कि वो तुम्हें आज्ञा दे या नहीं दे उनके इशारों को समझ जाना कि वो क्या चाहते हैं। आज्ञा नाहे तबु करीरा इंगित भैया, इशारों को भी समझ लेना वो क्या चाहते हैं, इंगित। ऐसा मत सोचना कि वो मुंह से बोले तब तुम करोगे, हो सकता है वो मुंह से कुछ ना बोले, समझना। ये राजा प्रताप, ये कोई भक्ति बोल सकता है, साधारण आदमी इस तरीके की बात नहीं कर सकता, ये भक्ति बोल सकता है और भक्ति समझ सकता है इस बात को। और फिर दूर से गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य वहां से खड़े होके अभी भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे वैष्णव आ रहे हैं और कैसे कैसे महाप्रभु मिल रहे हैं। पहले तो राजा के साथ ऊपर खड़े हुए थे, जब नीचे आ गए तो गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भी खड़े हैं। और महाप्रभु इतने में वहाँ पे अपने जो और संगी साथी है उन सबके साथ उनको लेके जो वैष्णव वहाँ से आए हैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गए। सर्वप्रथम महाप्रभु अद्वैत आचार्य से मिले। प्रेमानंदे हैला दुहे परम अस्थिर, समय देखिया प्रभु हैला किछु धीर। दोनों एक दूसरे को देख के अस्थिर हो गए, दोनों एक दूसरे को देख के प्रेम में मूर्छित होने लगे थे, लेकिन समय देखिया प्रभु हैला किछु धीर, मगर समय को जान के प्रभु थोड़ा धीर हो गए, अपने आप को संभाला, ठीक किया। एके सर्वे भक्ति कैला संभाषण, सारे भक्तों से जैसे जैसे सब मिल रहे हैं सबसे उपयुक्त वैसे वैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको जानते हैं, थोड़ा छोटा है, कोई मित्र की तरह है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, सबसे जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे संभाषण कर रहे हैं। मिश्रेर आवास से ही है अल्प स्थान। अब जो भैया काशी मिश्र के घर जहां महाप्रभु रह रहे हैं, हमने चर्चा करी थी ना, वही बाद में गंभीरा एक रूम था, तो काशी मिश्र के घर जहां पे महाप्रभु रह रहे हैं, बोले काशी मिश्रेर आवास से ही है अल्प स्थान। अब वो तो थोड़ी सी जगह है, अल्प स्थान छोटी सी जगह है। असंख्य वैष्णव ता हैला परिमाण, और ऐसे लग रहा है जैसे असंख्य वैष्णव वहां पे आके खड़े हो गए, लेकिन उनका घर तो बेचारे छोटा सा है, तो बाहर बालकनी में आके, बाहर बरांडे के बाहर महाप्रभु आ गए। अपनी श्री हस्ते सबरे माला गंध दिला, अपने हस्त से सबको चंदन लगा रहे हैं और माला पहना रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। अद्वैत कहेन, अद्वैत प्रभु से कह रहे हैं, आज ही आमी पूर्ण हैल इलिन तुम्हार आगमने, आज ही मैं पूर्ण हुआ हूं, ऐसा समझो कि आज मैं, जैसे हम बोलते हैं ना, आई फील कंप्लीट विद यू, ऐसे ही महाप्रभु बोल रहे हैं कि आज समझो कि मैं पूर्ण हो गया हूं अद्वैत आचार्य आपको देख के, आपको मिलके, आप आए हो तो मैं पूर्ण हुआ। अद्वैत कहे ईश्वरेर यही स्वभाव है। अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं, भगवान का यही स्वभाव होता है। वो ये मानते नहीं है ना, अद्वैत आचार्य के सामने तो वो छोटे बन के रहते। क्यों? अद्वैत आचार्य को वो गुरु तुल्य मानते हैं। वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और श्रीमन महाप्रभु जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य, ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, तो वो उनके एक तरीके से चाचा गुरु हुए। अद्वैत आचार्य और महाप्रभु का यही झगड़ा चलता रहता है। अद्वैत आचार्य उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं अपने गुरु समान, और उम्र में भी अद्वैत आचार्य बड़े हैं, और अद्वैत आचार्य कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मेरे पे शासन किया करो। तो अद्वैत आचार्य को वो कह रहे कि आप आज आए हो तो मैं पूर्ण हो गया हूं। अद्वैत आचार्य कहे ईश्वरेर यही स्वभाव है, यद्यपि आपने पूर्ण सर्व ऐश्वर्यमय, तथापि भक्त संगे है सुख उल्लास, भक्त संगे करे नित्य विविध विलास। बोल रहे भगवान का यही स्वभाव होता है कि हले के वो अपने आप में पूर्ण है, उनका सर्व ऐश्वर्यमय उनका देह है, तथापि भक्त संगे है सुख उल्लास, भक्त के साथ वो बड़े खुश हो जाते हैं, आनंद करते हैं। भक्त संगे करे नित्य विविध विलास, भक्त को देख के कहते हैं मैं आपको देख के पूर्ण हो गया हूं, आप ही हो जो मुझे पूर्ण करोगे। हालांकि वो पूर्ण है, लेकिन भक्तों के साथ ऐसा ही मजाक किया करते हैं भगवान का यही स्वभाव है। श्री हरि के स्वभाव और प्रभाव, इन दोनों को जब भक्त जान जाता है, फिर कभी माया के चक्कर में नहीं फंसता।
हम लोग भगवान के प्रभाव को तो जानते हैं पर स्वभाव को नहीं जानते। ये जो हम भक्त है ना, हम क्या है कि हम ईश्वर के प्रभाव को तो जानते हैं, भगवान है, पर भगवान के स्वभाव को नहीं जानते, इसीलिए माया के चक्कर में फंस जाते हैं। बात को फिर से समझो, जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो वो भगवान है, समझ गए, तो वो हरि है, ईश्वर है। जब प्रभाव की बात होती है, भगवान के लिए क्या मुश्किल है, भगवान चाहे तो अभी ये सब ठीक कर दें, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान चाहते तो सब ठीक ना हो जाता, अभी भगवान चुटकी बजाए सब सारे मेरी विपदा खत्म हो जाए। ये क्या है, ये भगवान का प्रभाव है, इसे तो हम मान रहे हैं, पर भगवान का क्या स्वभाव है इसे हम नहीं जान रहे। भगवान बड़े सौम्य हैं, बड़े सरल हैं, वो प्रेम से आते हैं, उनका प्रभाव जानने वाले के पास नहीं आते, उनका स्वभाव जानने वाले के पास आ जाते हैं। समझ गए? जब तक आप ईश्वर ईश्वर करते रहोगे आपकी गोलोक में प्राप्ति नहीं होगी। जैसे बाबा बोलते थे कि भगवत पने की गंध भी नहीं होनी चाहिए गोलोक जाने के लिए। अगर भगवत पने की गंध भी रह गई तो भी गोलोक में प्रवेश नहीं हो सकता। गंध भगवत पने की, ये तो भगवान है, ये क्या नहीं कर सकते, ऐसे आप भगवान कहोगे तो कुत्ते के भी हैं, बिल्ली के भी हैं, हाथी के भी हैं, पूरी सृष्टि के भगवान है वो। फिर तो भगवान भगवान बन के रहते हैं, आपको आपके कर्मों का हिसाब से सब कुछ मिलता रहेगा। पर जब भगवान का स्वभाव जान जाते हैं, ये प्रेमी ठाकुर है, इनको प्रेम चाहिए, प्रेम से फिर वो बस में हो जाते हैं। समझ गए? फिर आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ ही रहेंगे। ये बात को समझ। इसीलिए बोला भगवान शिव में, उमा राम स्वभाव जई जाना, ताई भजनु तजी भावना आना। उमा एक बार भगवान का स्वभाव कोई जान जाए, ताही भजनु तजी, भजन को त्यागने का भाव उसके अंदर फिर नहीं आ सकता। किसके अंदर नहीं आ सकता? जो एक बार भगवान के स्वभाव को जान जाए, किस प्रकार भगवान मिल रहे हैं। वो खुद सबको चंदन आदि करके माला कर रहे हैं। आप भगवान को चंदन माला करते हो ना, ये भगवान का प्रभाव है। और भगवान का स्वभाव क्या है, वो आपको चंदन माला करेंगे, ये उनका स्वभाव है। कृष्णदास जी की कथा सुनी थी ना हमने, 12 साल करा, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप आओगे, अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास। और आए तो कैसे आए फिर? प्रेमी बन के, भगवान बन के नहीं आए, ग्वाला बन के आए, एकदम सरल सा। फिर भगवान बन गए। और वो कैसे आए? अब नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, अब तो छोड़ के जाऊंगा, अब बरसाना जाऊंगा। जब बरसाना भागने लगा तब आए हो तुम, वैसे नहीं आ रहे थे। यही चाहिए उन्हें। क्या कृष्ण को ये नहीं पता? वो आ जाते एकदम ऐसे, ईश्वर 4 भुजाधारी भी बन के आ जाते, चलो माला पहना दो, आ गया हूं मैं तुम्हारे यहाँ पे। ऐसे नहीं चाहिए उन्हें, ये उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव कैसा है कि अब ऐसा करूंगा ना, ये भागेगा, ये दुत्कारेगा, मैं इसके पीछे पीछे भागूंगा। यही चाहिए उन्हें, यही चाहिए, ये उनका स्वभाव है। इसीलिए उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजनु तजी भावना आना। एक बार उमा जो उनका स्वभाव जान जाए ना, फिर वो भजन को छोड़ नहीं सकता। ये हम जो छोड़ने की बात करते क्योंकि हम प्रभाव जानते हैं, स्वभाव नहीं जानते उनका। वासुदेव देखी प्रभु आनंदित है। टाइम हो गया क्या? वासुदेव को देख के प्रभु बहुत आनंदित हुए। वासुदेव दत्त को, इनके बारे में बताया था मैंने। तो इनके जो भाई हैं वो मुकुंद दत्त है। हालांकि भगवान श्रीमन महाप्रभु वासुदेव दत्त को कह रहे हैं, मुकुंद जो है वो मेरे दोस्त थे बचपन से, लेकिन आज मुझे आपको देख के ज्यादा आनंद होता है। वासुदेव दत्त को बोल रहे हैं। और वासुदेव दत्त कह रहे हैं कि भैया मैं तो अपने आप को मुकुंद से छोटा जानता हूं, हालांकि मुकुंद मेरे से छोटा है। मुकुंद छोटा भाई है, वासुदेव दत्त बड़े भाई हैं। हालांकि मुकुंद मेरे से छोटा है, लेकिन मुकुंद को मैंने अपने आप से बड़ा मान लिया है। क्यों? क्योंकि आप पहले मुकुंद को मिले थे, बाद में मुझे मिले थे, इसीलिए इस छोटे भाई को भी मैं बड़ा मानता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ भी देखो ऐसा ही है ना कि हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जिसकी पहले दीक्षा हुई है हम कहते भैया ये सीनियर है, इनकी हमसे पहले दीक्षा हुई है। हम लोग भक्ति में ऐसे ही मानते हैं ना, इनकी पहले दीक्षा हुई, ये हमसे बड़े हैं। एज यहाँ पे नहीं देखते कि भैया जाते 75 डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा ये है, तेरे से तो बड़ा हूँ मैं। ऐसे नहीं होता ना भजन वैष्णवों में। वो पूछते आपकी दीक्षा कब हुई थी? 12 साल पहले। ओ मेरी तो 6 साल पहले हुई है। ऐसे ही होता है ना।
तो वो ये नहीं बोलते। तो ऐसे ही वासुदेव दत्त कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको पहले मिला था, इसलिए अब मैं तो उसको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वो मेरा छोटा भाई नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है। प्रभु कहे, आमी तुम्हार निमित्ते दुई पुस्तक आई आछी, मैं तुम्हारे लिए 2 पुस्तक लेके आया हूं, वो स्वरूप दामोदर के पास पड़ी है, तुम उनसे ले लेना और उसको कॉपी कर लेना। प्रत्येक वैष्णव सबे लिखिया लाइला। अब वो थोड़ी लेंगे वासुदेव दत्त। जब प्रभु ने बोला कि 2 पुस्तक लेके आए, तो प्रत्येक वैष्णव जितने थे सभी ने वो लिख ली, सारी की सारी। क्रमे क्रमे दुई ग्रंथ सर्वत्र व्यापिला, सबको वो प्राप्त हो गई। कौन से 2 ग्रंथ थे? ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। ये 2 ग्रंथ प्रभु लिख के लेके आए थे, और ये 2 ग्रंथ फिर वहां पे सब ने अपने पास कॉपी करके रख लिए। तब इतनी इजीली नहीं मिलती थी कि भाई ये पब्लिश हुई है, चलो 100 रुपए में सब मिल जाएगी। क्या करना पड़ता है? पूरा ग्रंथ लेके कॉपी करना पड़ता है, सारा का सारा लिख के अपने पास रखना पड़ता है। फिर इनके बाद श्रीमन महाप्रभु को श्रीवास पंडित आदि सब मिले। वो बोले, तुम्हार चारी भाईर आमी हईनु विकृत। आप सारे जो हो, जितने भी आप भाई हो, इनके तो मैं दास हो गया हूं। आप चारों भाइयों ने मुझे खरीद लिया। विकृत मतलब आप चारों भाइयों ने मुझे खरीद लिया। कौन कौन भाई थे? श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीकांत पंडित। श्रीवास आंगन हम सुनते ना, ये 4 भाई हैं वहां पे। और श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, आप चारों भाइयों ने तो मुझे खरीद लिया है। और श्रीवास आगे से क्या बोलते हैं? श्रीवास कहेन केन कहा विपरीत। क्या प्रभु उल्टा बोलते हो आप भी? कृपा मूल्य 4 भाई है तुम्हार कृत। आपकी कृपा रूपी मूल्य से हम चारों बिक गए हैं। हम चारों बिके हुए हैं आपके। आपने अपनी कृपा से हम लोगों को खरीद लिया है, और आप उल्टा बोल रहे हो कि आप चारों पे मैं बिक गया हूं। क्या प्रभु, आप भी हंसी मजाक करते हो, हमारे से उल्टा बोलते हो। आगे प्रभु गए, शंकर को देखा। शंकर पंडित जो है उनको, और उनके साथ जो दामोदर पंडित है, वो दामोदर पंडित को बोल रहे हैं कि अच्छा है दामोदर, तुम जो है शंकर को अपने साथ रखते हो। भाई तुम्हारे साथ तो बड़ा ऑ एंड रेवरेंस है, मेरा इस प्रकार का संबंध है, मगर शंकर के साथ मेरा अपना बड़ा प्रेमी वाला संबंध है। हालांकि अब शंकर जो है अब यहाँ पे छोटे भाई हैं, दामोदर जो है बड़े भाई। मैंने बोला ना, दामोदर प्रभु पे थोड़ा शासन करते हैं, मगर शंकर पंडित जो हैं ये उल्टा है। ये तो उनका पाईदान माना जाते हैं, भगवान का पाईदान बुलाते थे शंकर पंडित को, क्योंकि वो उनके चरण भी अपने ऊपर रख लेते हैं। और दामोदर पंडित जो हैं वो पूरा शासन करने वाले हैं। तो वो बोल रहे हैं, प्रभु दामोदर पंडित को बोल रहे हैं, भैया आपसे तो डर लगता है, अच्छा है आप शंकर को अपने साथ रखते हो, इसके साथ बड़ा बड़ा मधुर संबंध है, तो इसीलिए आप शंकर को अपने साथ ही रखा करो, ये बड़ा प्रेमी व्यक्ति है। दामोदर कह रहे शंकर छोटे है कि ये भैया छोटो है, ये हमसे छोटा है, छोटा आमा है थे एबा आमार बड़ा भाई तुम्हारे कृपा थे। चाहे मेरे से छोटा है, लेकिन मैं तो इसे बड़ा ही मानता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा इस पे ज्यादा है, इसीलिए मैं इसे बड़ा मानता हूँ। ये मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा बड़ा भाई है। शिवानंद कहे, प्रभु शिवानंद सेन को प्रभु मिले, उनको प्रभु कह रहे हैं तुम्हार आमाते गाढ़ अनुराग है। भैया तुम आ गए हो तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, तुम्हारे से तो मेरा बड़ा गाढ़ अनुराग है, बहुत ज्यादा प्रीति है मेरी तुम्हारे से। सुनी शिवानंद प्रेम अविष्ट है। ये सुनने के बाद शिवानंद जो है प्रेम अविष्ट हो गए, और हालांकि उन्होंने बाद में प्रभु को बोला कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप मुझे क्या बोल रहे हो कि आपसे मेरा गाढ़ अनुराग है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने ठीक व्यक्ति को पकड़ा है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति से प्रीति करके ही आपकी कीर्ति बनेगी, पता लगेगा। सबसे नीच व्यक्ति को भी आप ऐसा बोल रहे हो, सबसे पामर व्यक्ति जो है उसको भी आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरी आपके साथ गाढ़ प्रीति है, तो शायद यही आपकी कीर्ति है, यही इसी से पता लगेगा कि आप महावदन्य आए हो, क्योंकि मेरे जैसे को रखना बहुत जरूरी है, ऐसे नीच से प्रेम करना आपका बहुत जरूरी है। प्रथमे मुरारी गुप्त प्रभु, सबसे संभाषण है ना, सबसे प्रभु एक एक करके मिल रहे हैं। प्रथमे मुरारी गुप्त प्रभुर ना मिलिया। अब जो मुरारी गुप्त है वो तो प्रभु से मिले ही नहीं, वो कहाँ है, वो बाहर दूर खड़े हुए हैं। मुरारी न देखिया प्रभु करे अन्वेषण। और जब दिखे नहीं मुरारी तो प्रभु सबसे पूछ रहे हैं, भैया मुरारी गुप्त कहाँ है, वो नहीं आया क्या? मुरारी लाई थे धान आइला बहुजन, सारे लोग लेने पहुंचे मुरारी, भैया तुम्हें महाप्रभु बुला रहे हैं, कहाँ तुम बाहर खड़े हुए हो? और वो
अब बिल्कुल बोले विनम्र होके वहीं बाहर से प्रणाम करें। मोर ना छुइया प्रभु मोई ता पामर, उनको सब पकड़ के लेके आ रहे हैं और वो भाग रहे हैं मुरारी को, अरे अरे मेरे को मत छूना प्रभु जी, मैं तो बहुत पामर हूँ, मेरे को हाथ मत लगाना, तुम्हार स्पर्श योग्य नाए पाप कलेवर, ये इतना पापी कलेवर, इतना पापी देह है ये, आप इसको हाथ मत लगाना, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। प्रभु कहे मुरारी कार दैन्य संवर्ण, उसका जो दैन्य है उसका संवर्ण किया, तुम्हार दैन्य देखी मोर विदृढ़ है मन, अरे मुरारी तुम्हारा ये जो दैन्य है इसको देख के मेरा हृदय फट रहा है, ऐसा मत बोलो। एता बाली प्रभु तारे कृपा आलिंगन, निकटे वासान करे अंग समर्जन, ऐसा बोल के प्रभु ने उनको गले भी लगाया, और क्योंकि वो वहीं पे नीचे सड़क पे ही लेट गए थे, सड़क पे लेट के उन्होंने प्रणाम किया, तो जब कोई इस प्रकार से मार्ग में लेट जाएगा तो मिट्टी लगेगी इस पे, तो बोले प्रभु उनको आलिंगन करके अपने हाथों से उनका वो मिट्टी जो है झाड़ रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं मुरारी को, और बोल रहे हैं ऐसा मत बोला करो, मेरा हृदय फटता है तुम ऐसा करते हो, मुझे आलिंगन करना है आपका, इस प्रकार से उनसे गले मिल रहे हैं। सबरे सम्मानी प्रभुर हईल उल्लास, सबको मिल मिल के प्रभु का हृदय में बड़ा उल्लास हो रहा है। हरिदासे ना देखिया कहे कहाँ हरिदास, एक एक का नाम ले लेके बुला रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो सामने आ रहा है और जो नहीं है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया, ऐसे नहीं है, नहीं दिख रहा है तो भी नाम ले लेके पुकार रहे हैं, कहाँ है हरिदास, कहाँ है। दूर हई ते हरिदास गोसाई देखिया, ओ दूर हरिदास ठाकुर जी वहीं राजपथ पंते पदी, वहां राजपथ पे वहीं पे नीचे लेट के प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बहुत दूर से, दूर पड़िया रहीला, वहीं पे दूर ही पड़े हुए हैं। अब सब लोग गए, भक्त सभा दहिया आईला, हरिदास निते प्रभु तुम्हारे मिलिते चाहे चला त्वरिते, जल्दी जल्दी चलो प्रभु तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं, सबके सब पहुंच के वहां बोला। अब प्रभु एक का नाम लेते हैं तो सब लोग भागते हैं, भैया लेके आओ उसे प्रीति पूर्वक, साक्षात हरि बुला रहे हैं यार, आपको बुला रहे हैं, आपका नाम लेके पुकार रहे हैं। हरिदास कहे मोई नीच जाति छार, मंदिर निकट यही ते मोर नाई अधिकार, अरे मेरा अधिकार नहीं है, प्रभु मंदिर के बहुत पास रहते हैं, मैं इतनी पास मंदिर के पास मैं नहीं जा सकता, मेरा ऐसा अधिकार नहीं है, मैं बहुत नीच जाति का हूँ, मुझे मत लेके जाओ। अगर मुझे कोई प्रभु से आप जाके बोलो, अगर मुझे कोई एकांत स्थान मिल जाए तो मैं वहाँ पे यहाँ पे रहा करूँगा, मैं सबके साथ सबके बीच या मंदिर के कहीं पास में नहीं रहना चाहता। यही कथा लोका गया प्रभुर कहिला, सर ये बात सबने सुन के प्रभु से वहाँ से निवेदन करेगी, प्रभु हरिदास नहीं आ रहा है, और वो इस प्रकार से बोल रहा है कि मैं वहाँ मंदिर के इतने निकट जाने की मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत नीच हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुझे कोई एकांत सा एक छोटा सा स्थान दे दो, मैं बस वहीं पे रहूँगा। सुनिया प्रभुर मने बड़ा सुख आइला, ये सुन के प्रभु के हृदय में बड़ा सुख हुआ उनकी ऐसी दैन्य अवस्था देख के। हेन काले काशी मिश्र पाड़ीचा दुई जन, आशिया करिला प्रभु चरण वंदन। अब ये देखो, ये बात समझो, राजा प्रताप रुद्र क्या कह के गए थे, वो आपको कोई आज्ञा नहीं करेंगे, इशारों में समझ जाना। अब इशारों में क्या हुआ, वो दूर खड़े हुए काशी मिश्र और सुपरिटेंडेंट देख रहे हैं सबको मिलते हुए। अब उन्होंने देखा कि सब लोगों ने आके क्या बोला कि प्रभु हरिदास आ नहीं रहे हैं, हरिदास कह रहे हैं मुझे एक छोटा सा एकांत स्थान मिल जाए तो मैं वहां पे रह लूंगा। तुरंत वो दोनों प्रभु के पास आ गए, प्रभु कोई आज्ञा। उन्हें लग रहा है अब शायद ये बोलेंगे कि इन्हें कौन सा स्थान चाहिए, ऐसे देख रहे हैं, समझ रहे हो। वो आके बोल रहे हैं कि उन्हें एकांत साहित्य चाहिए, वो दोनों के दोनों वहां पहुंच गए कि हमारे लिए कोई आज्ञा। सर्व वैष्णव देखी सुख बड़ा पाइला, ये वो लोग श्रीमन महाप्रभु को बोल रहे हैं। प्रभु पदे दुई जने कैला निवेदन, आज्ञा देहा वैष्णवेर करी समाधाने। आती क्या बोले, आप हमें आज्ञा दीजिए, वैष्णवों का क्या समाधान करना है हम करेंगे। ना प्रभु ने उन्हें कुछ बोला है कि चाहिए, ना वैष्णवों ने उन्हें बोला कि कुछ चाहिए। वैष्णवों ने आके प्रभु को बोला कि वो कह रहे हैं कि मुझे एक अलग से कमरा दे दो, और क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु ये बात सुन के बड़े खुश हुए हैं, मान लो प्रभु गुस्सा हो जाए, क्या कमरा चाहिए उसे अलग से, तो वो दोनों नहीं आएंगे। इशारा समझ रहे हैं, उन्होंने आके बोला कि उन्हें कमरा चाहिए और प्रभु उनकी यह अवस्था देख के बड़े खुश हुए, तुरंत वहां पे बोले आज्ञा देहा वैष्णवेर करी समाधान है, आप हमें आज्ञा दें, हम वैष्णवों का समाधान करें, क्या चाहिए। सबार करियाछी वास गृह स्थान, महाप्रसाद सभा करे करी समाधान। श्रीमन महाप्रभु उन्होंने बोला कि सारे वैष्णवों का रहने का देखना होगा और सबको महाप्रसाद बांटना होगा। प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ वैष्णव लान, ये जो गोपीनाथ आचार्य हैं उनको बोला कि आप जाओ
और सारे वैष्णवों के रहने की व्यवस्था करो। जो भी जैसा भी चाहिए काशी मिश्र के साथ और इनके साथ जाके, गोपीनाथ आचार्य को साथ भेजा ना, एक व्यक्ति अपना साथ जाए और देख ले किसके लिए कौन कौन सा है, वो सब उन्हें देना है। महाप्रसादेन देह वाणीनाथ स्थाने, ये वाणीनाथ का काम है। महाप्रसाद की जो ड्यूटी है वो वाणीनाथ की है, घर वगैरह सब देखने की ड्यूटी गोपीनाथ आचार्य की है, वो आप देखोगे। सर्व वैष्णवेर इहो करिए समाधान, सारे वैष्णवों का अरेंजमेंट, समाधान मतलब सबका अरेंजमेंट आप देखो। अब प्रभु ने काशी मिश्र से निवेदन किया, अमार निकटे एई पुष्पेर उद्यान, ये जहाँ मैं रह रहा हूँ इसके साथ में एक पुष्पेर उद्यान है, ये पुष्प का ये जो बगीचा है, सेई घर आमा के देहा, ये एक कमरा आप मुझे दे दो। काशी मिश्र को बोल रहे हैं। मिश्र कहे, सबा तुम्हार चाह की कारण, ये तो सब आप ही का है, आप मेरे से मांग क्यों रहे हो कि मुझे ये दे दो? आपने इच्छाएं है यही तुम्हारा मन है, जो आपका इच्छा कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है वो आप ले लीजिए प्रभु। आप मेरे से ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये आप मुझे दे दो? ये सब आपका है, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताएं कि ये चाहिए, वो सब आप ही का है। आमी दुई है तुम्हार दास आज्ञाकारी, ये चाह सही आज्ञा दे कृपा करी, आप हमें आज्ञा दो, हम आपके सेवक हैं। आप ये मत बोलो मुझे ये चाहिए, क्या मैं ले सकता हूँ? आप आज्ञा दो, आपको क्या चाहिए वो आपको चाहिए, आप मुझे आज्ञा, हम आपके सेवक हैं, आपको आज्ञा करनी है कि मुझे ये चाहिए। इस प्रकार से वो दोनों सुप्रीरेंडन और काशी मिश्र जो है वो बोल रहे हैं। गोपीनाथ देखीला सब वासगर, अब गोपीनाथ जी को भेजा कि ठीक है आप जाओ, आप सबको घर दिलाओ। गोपीनाथ जी सबके घर देखने गए। वाणीनाथ जो है वो प्रसाद लेने गए, सबका प्रसाद का विस्तार करने के लिए। गोपीनाथ आइला वास संस्कार करिया, संस्कार मतलब सारे घरों की जाके गोपीनाथ आचार्य सफाई करके आए, सारा सफाई करे उन्होंने, जितने जो जो घर काशी मिश्र ने दिखाए, हालांकि उन्होंने भी साफ दिए होंगे, लेकिन सारा अरेंजमेंट देख के सारे घरों को साफ सुथरा करके वो आए और वाणीनाथ जी जो है वो वहाँ से प्रसाद लेके आए। और ये देखो, ये सेवा जो होती है ना, ये सेवा का स्टैंडर्ड जो है ये सेट किया गया है, जो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। प्रभु ने बोला जाओ, देख के आ गए, हम लोग क्या होंगे? ठीक है सुनो, जो एक किसी भी भक्त को सेवा मिल जाए ना, वो तो अपने आप को ठाकुर समझता है। भैया मुझे मिले, ए सुनो तुम्हें यहाँ रहना है, ठीक है, दोनों तुम लोग यहाँ पे रहोगे, तुम इधर आओ, तुम दोनों के लिए ये वाला कमरा है, तुम दोनों, भाव बदल जाते हैं, उसके स्टाइल बदल जाता है। किसी के हाथ में एक डब्बा दे दो ना, भैया ये मिठाई का डब्बा तुमने सुना, ए लाइन लगा के खड़े हो, फटाफट एक एक, ऐसे मत करो यार, आप एक एक लेके इधर होते जाओ, इधर होते। अरे भैया सेवा करने गए थे, क्या करने गए थे? ये क्या सेवा हो रही है? इस प्रकार से कभी सेवा नहीं होती। घर देखने गए, घर साफ करके आए हैं सबके, झाड़ू लगा के आए हैं, पोछा लगा के आए हैं। ऐसे नहीं कि सुनो तुम ये रहोगे, ये सब गंदा अच्छा कुछ नहीं है, ये यहीं पे रहना है, ऐसे नहीं। अब ऐसे ही मिलेगा माता जी, यहाँ पे कोई महल नहीं खड़ा हो सकता। वहां जाके सबके लिए साफ सफाई करके रख के आए। ये सेवा इस प्रकार से होती है। अगर हमारा सेवा में कोई ये आ गया ना कि भैया वो सुनो ये मेरी सेवा है भाई, मैं देखूंगा, है ना, कोई वो बोले भाई तू बैठ, मैं देखूंगा किसको क्या चाहिए, ये मेरी सेवा है। ये सेवा जो होती है राग द्वेष से की गई, ये सेवा नहीं मानी जाती। सेवा हम जब भी करें ना, वैसे भी जब भी आप कहीं पे भी सेवा करो, जैसे आजकल एक चलन चल गया कि भैया सेवा करनी है, तो मान लीजिए आपका मन में आया कि कंबल बांटने, 1000 लोगों से आपने लाखों रुपया इकट्ठा किया और फिर कहीं 10,000 लोगों को आपने कंबल वितरण किया, और फिर ऐसा जी देखो जी हमारे इधर से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से, हमारी तरफ की तरफ 10,000 कंबल का वितरण हुआ, ये कोई सेवा नहीं हुई। आपके भीतर अगर ये आप खुद बताओ ना, जब ये बात बोल ही रहा हूँ, अहंकार दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा कि ये हमारी तरफ से इतनी सेवा? 1 रुपए का आपको लाभ नहीं मिलेगा अध्यात्म से, 1 रुपए का, 1 पैसे का नहीं मिलेगा कोई अध्यय, बल्कि आपका नुकसान होगा। उल्टी बात लग रही होगी लेकिन बात सत्य, बल्कि आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार और आ गया। एक आदमी परिक्रमा पे जा रहा है, थोड़ा सर्दी का माहौल है, उसके पास एक शॉल है और उसने किसी को देखा कि भैया ठंड में ये ऐसे ही लेटा हुआ है, उसने अपनी एक शॉल लेके उसके ऊपर दे दी, भैया ये ठंड में लेटा हुआ है, अपनी शॉल इसको दे दी, और खुद थोड़ा ठिठुरता हुआ आ गया। वो 10,000 लोगों को, लाख लोगों को कंबल बांटा हुआ जो है, उससे 10,000 गुना बेटर है जो एक आदमी एक शॉल किसी को दे आया। आपका जितना सामर्थ्य है आप उतनी सेवा करो।
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर से ले, उधर से ले, यहां से इकट्ठा कर, वहां से इकट्ठा। क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्योंकि आपको अपना बड़ा दिखाना है, नाम, कि भैया देखो हमने इतना किया है। और कहां से किया? इतने सारे लोगों से इकट्ठा करके हमने इतना सारा वितरण किया। जहां कहीं सेवा के लिए पैसा मांगा जाए, इधर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, उस सेवा का कोई लाभ नहीं आता। सेवा का वो लाभ है जो हमने अपने सामर्थ्य से कर दी, अपनी प्रसन्नता से करी, जिसका कोई हम नाम नहीं लेना चाहते। इसीलिए तो पुराने लोग बोलते थे भैया अगर दाएं हाथ से सेवा तो बाएं हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए, ऐसे सेवा होनी चाहिए। ऐसी सेवा का लाभ होता है। ऐसी सेवा भाव से की जाती है। जो भाव से नहीं की जा रही, जो केवल राग और द्वेष से की जा रही है, केवल नाम के लिए की जा रही है, वो सेवा सेवा नहीं है। अधिकार जमा के की जा रही है, अधिकारी बन के करी जा रही है, वो सेवा सेवा नहीं है। रोब से की जा रही है, बड़ा बन के की जा रही है, वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा क्या होती है? सेवा दैन्यता से होती है। सेवा ऐसे हो रही है कि ठाकुर जी आप ही का है और आप ही को अर्पण हो रहा है। जिसको आप दे रहे हो वो उसको अपने से ऊंचा जान के, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, मुश्किल है मगर समझना। जिसको आप दे रहे हो वो आपसे ऊंचा है, ऐसा मान के अगर आप दे रहे हो तो आपकी सेवा सच्ची है। और अगर देते वक्त आपके भीतर ये भाव है यार इस बेचारे को ये दे दो, यार ये बेचारे कहाँ से खाएंगे, इनका हम ही तो करेंगे, ये दे दो, ये कह के की गई वो सेवा बिल्कुल सेवा नहीं है, जीरो। आपके भीतर के अहंकार की पुष्टि हो रही है। हम इतनी सेवा करते हैं, 40 लोगों का खाना हम करते हैं, हर महीने 50 संतों का खाना हमारे यहाँ से जाता है। जीरो, माइनस में जाओगे। बल्कि आप हाथ जोड़ के खड़े रहो भैया, वो आपसे ले रहे हैं, आप पे कृपा हो रही है। भगवान ने आपको ये सामर्थ्य दे दिया कि किसी एक संत की भी आप सेवा कर पा रहे हो, बहुत बड़े कृपा के अधिकारी हो, क्योंकि भगवान आप पे कृपा कर रहे हैं। हम दैन्यता से भगवान के बहुत शुक्रगुजार है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि राधा कुंड जैसी जगह में, वृंदावन जैसी जगह पे मैं सेवा कर पा रहा हूं। वरना एक एक संत वहां पे ऐसा है कि मेरे जैसे हजार लाखों करोड़ों लोगों को खरीद ले और मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। ऐसा मान के, ऐसा है क्योंकि ऐसा है, उनका भजन बल इतना है कि हमारा पिछले जितने असंख्य जन्म हुए हैं सारा खरीद लें हमें, ऐसा भजन बल है उनका। हमारा कुछ भी नहीं है। और हम अगर उनकी कुछ सेवा कर पाए और उनकी लेश मात्र कृपा हमारे को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। ये जीवन सफल हो, ऐसा मान के सेवा करनी चाहिए। ये सेवा है। जो दाता बन के हो रही है वो सेवा थोड़ी है, वो तो दान है। दान और सेवा में फर्क होता है। और आप अगर दान भाव से कह रहे हो, ए दीन है बेचारे को दे दो, ए बेचारे को ये दे दो, ए बेचारे भूखे रहते हैं हम नहीं देंगे, कौन गया? उनको खिलाने वाले ठाकुर जी हैं, राधा रानी आती है उनको खिलाने। आप क्या दोगे? आपका सामर्थ्य क्या, औकात क्या है देने की? आप सोचते हो जिसको आप कंबल दे रहे हो आप उसको नहीं देते, नहीं उसके बाद 50 कंबल बड़े हैं। तो इसीलिए ये भाव नहीं रखना चाहिए। इस भाव से कभी सेवा नहीं होती। चलो बहुत लंबा हो जाएगा, सेवा भाव भी बहुत लंबा है, अगली बार थोड़ी और चर्चा करेंगे। और आगे किस प्रकार महाप्रभु ने सबका अरेंजमेंट किया और फिर उसके बाद गुंडीचा मार्जिन इत्यादि ये सब प्रारंभ होगा, अगली बारी ये सब चर्चा करेंगे। जय राधे।